रिमशा देखो, जो कुछ तुम कर रही हो वो अच्छा नहीं है। अरे मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब मैं वो सब कुछ करने जा रही हूँ जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। भाभी आप इस तरह क्यों सोचती हैं? कोई आपको हॉस्पिटल नहीं भिजवा रहा। तो फिर क्या हो गया था मुझे? मैंने लाइबा को क्यों मारा? ये समझ लो बेटा कि हम जिंदगी के मुश्किल तरीन दिन गुजार रहे हैं। अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है। क्या नाम है उसका? वो रिमशा। हाँ, वो आ जाती है यहाँ पर। प्लीज शर्मीन, अपने आप को संभालो। क्या संभालूं अपने आप को? हाँ बोलिए। बोलने दो मुझे। आखिर मेरी क्या हैसियत है? उस दिन जब मैं इस घर में आया तो रुहेल मौजूद था। कहता लाइबा मेरी बीवी है, मैं उसका नाम भी ना लूं। ये सबने मिलकर क्या खेल मचाया हुआ है? शाज़ेब प्लीज कूल डाउन। अच्छा ये बताइए कि आपकी मिसेस को कभी औलाद की ख्वाहिश रही? हाँ, कभी कभी इस बात का इजहार करती थी। उनके ज़हनी बहकावे का सबब एक ये भी हो सकता है। लेकिन अब ये हक आपने खो दिया है रोहेल। प्लीज आप जाइए यहाँ से। आपके जाने से मुझे घबराहट सी हो रही है। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा। कुछ नहीं होगा रिदा। मुझे ऐसे ऐसे सबूत हैं कि वो पागल हो जाएगा। चाय बनाओ तुम्हारे लिए। रहने दो, पी कर आया हूं मैं। आज मेरी सुहेल से बात हुई थी। अच्छा, उसके तो होश उड़ गए होंगे तुम्हारी आवाज़ सुनकर। ऐसे वैसे कह रहा था कि तुम्हारे पीछे ज़रूर कोई है जिसके बल पर तुम इतना उछल रही हो। रमशा, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, बड़े गुनाह किए मैंने, लेकिन मुनाफकत बर्दाश्त नहीं मुझे। ठीक कहते हो तुम। इंसान को कम से कम मुनाफिक नहीं होना चाहिए। सुहेल एक सफ़ेद पोश बदमाश है और ऐसे लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं। जब वो काशिफ जैसे सीधे साधे इंसान को धोखा दे सकता है तो फिर औरों की तो बात ही क्या है। सुहेल सिर्फ धोखेबाजी नहीं, बेरहम और जालिम भी है, लेकिन उसका एक राज है मेरे पास जिसे पोशीदा रखने के लिए वो मुझे पैसे देता रहता है। पैसे तो उसने तुम्हें मेरी तलाश के लिए भी दिए थे। हाँ, लेकिन अब मैं उससे बदज़न हो चुका हूँ और चाहता हूँ कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। इसीलिए तो हम दोनों मिले हैं और एक नया माहौल खड़ा हुआ है। हाँ तो जनाब,
आपको इतने दिनों बाद मेरा ख्याल आ ही गया। ख्याल तो हमेशा ही तुम्हारा मेरे साथ रहता है रिदा, बस फ़ोन नहीं कर सका। दरअसल यहाँ के हालात कुछ ख़राब हैं। ये बताएं कि कुछ कामयाबी हासिल हुई कि नहीं? कामयाबियों की तरफ पेशकदमी जारी है। तुम तो जानती हो रिदा, कच्चे का इलाका सैकड़ों मीलों पर फैला हुआ है। यहाँ पर किसी को तलाश करना इतना आसान नहीं है। मेरी तो बस यही दुआ है कि खुदा आपको खैर खैरियत से वापस ले आए। तुम्हारी दुआएं ही मेरा साथ दे रही हैं रिदा। अपना ख्याल रखिएगा। और तुम भी। अल्लाह हाफिज़। लाइबा, अब तो तुम्हें फैसला करना ही होगा, या रोहेल या शाहजेब। बुआ, खुद मैं भी कई दिनों से इसी कश्मकश में हूँ, पर फैसला नहीं कर पा रही हूँ। बुआ, मैं क्या करूँ? हाँ, क्या करूँ मैं? जी, कौन बोल रहे? अच्छा अच्छा। लाइबा, रोहेल का फोन है। रोहेल का? मुझे उससे बात नहीं करनी। आप कह दीजिए मैं घर पे नहीं हूँ। जी, वो घर पे नहीं है। अम्मी, मैंने उसे फोन किया था, मगर पता चला कि वो सो रही है। मुमकिन है वो बात करना नहीं चाह रही हो भी सकता है। हमने भी तो उस पर जुल्म ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ बेटा, मेरी भी तो मत मारी गई थी। अम्मी, उसे लेने के लिए अब आपको ही जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर जाऊंगी लेने उसे। और देख लेना, वो मुझे कभी इनकार नहीं करेगी। चलें, जाना तो पड़ेगा आपको वैसे भी, क्योंकि अब वो आपकी, मेरी और हम सब की ज़रूरत बन चुकी है। हाँ बेटा, मैं कल ही उसे लेने जाऊंगी। समझ में नहीं आता कि रिमशा के पास मेरे खिलाफ कितने सबूत हैं। वो कम वक्त मेरे लिए अंधेरे का तीर बन चुकी है। ना जाने किस तरफ से आए और सीने में पेवस्त हो जाए। सुहेल, खैरियत तो है? आप कुछ परेशान मालूम हो रहे हैं। शर्मीन, तुम्हें मेरी परेशानी का अंदाज़ा हो गया? हाँ, क्यों नहीं। अब मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ। शर्मीन, ये तुम अपने आप को पागल क्यों समझने लगी हो? पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, सहन पे एक धुंध सी सवार हो जाती है, फिर मुझे अपना होश ही नहीं रहता। शर्मीन, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। कहो। क्या तुम्हें फरजीन की कमी बहुत महसूस होती है? इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? शर्मीन, अगर इस घर में एक बच्चा आ जाए तो? बच्चा? मगर वो कहाँ से आएगा? कहीं से भी। देखो, वो फरजीन की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन उसके आने से कम तुम मसरूफ हो जाओगी, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ठीक है, आप ना उस बच्चे को ले आए,
लेकिन हाँ, उस बच्चे को ना मैं अपने पास रखूंगी, कहीं भी नहीं जाने दूंगी। हाँ, बस बच्चा आ जाएगा ना, मैं ठीक हो जाऊंगी। बेटा, मेरी झुकी हुई गर्दन को देखो, मेरी शर्मिंदगी को महसूस करो। हम सब ने बहुत दुख दिए तुम्हें, हम शर्मिंदा हैं तुमसे। जाने दीजिए अम्मी इस बात को। अब वक्त ने बहुत सफर तय कर लिया है। बेटा, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। वो घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, हम सबको तुम्हारा इंतजार है। लेकिन अब मैंने अपने आप को समझा लिया है। बेटा, तुम्हारे आने के बाद जैसे उस घर की तमाम खुशियां रुखसत हो गई, कुछ भी तो नहीं रहा। प्लीज आप मुझे मजबूर मत कीजिए। बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है मुझे। बेटा, तुम बहुत बड़े दिल की हो, तुम में बहुत सब्र है और माफ कर देने का हौसला भी है। अरे अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप क्यों मुझे गुनाहगार कर रही हैं? प्लीज। बेटा, तुम आ जाओगी तो सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। या मेरे खुदा, मैं क्या करूं? आप आज फिर एक इम्तिहान बनकर मेरे सामने आ गई हैं। बेटा, रोहेल बिखरा हुआ है। उस घर में अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं है। बड़ी अम्मा और फरजीन के इंतकाल के बाद शर्मीन की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। सिर्फ मैं ही हूँ जो अकेली दीवारों से बातें करती रहती हूँ। अम्मी प्लीज, आप मुझे मजबूर ना कीजिए। कुछ सोचने का वक्त तो दीजिए मुझे। ऐसे फैसले यूं अचानक तो नहीं हो जाते। इम्तिहान नहीं बेटा, एक दरखास्त लेकर आई हूँ, तुम चलो मेरे साथ। मत कीजिए ऐसी बातें। मैं अपनी ही निगाहों में गिरती जा रही हूँ। मुझे मायूस लौटाओगी बेटा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? मरने वाली ने अपनी बहन और अपने बेटे के नाम अच्छी खासी रकम छोड़ी है, जो कि अमानत के तौर पर मेरे पास महफूज है। अब उसकी बहन मिले तो मैं ये अमानत उसके हवाले करूं, लेकिन वो तो मुझे मिल ही नहीं रही। नाम क्या है उसकी बहन का? लाइबा। तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं यार, तुम इश्तिहार मत देना। क्यों? बस मैं कह रहा हूँ ना यार, तुम इश्तिहार मत देना, मैं उसको ट्रेस कर लूँगा। यार तुम उसे कैसे तलाश करोगे? वो तो मुझ पर छोड़ दो। मेरी जान, यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम आखिर इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? 2-4 दिन इंतजार कर लो, सब पता चल जाएगा तुम्हें। ये देखो, सुहेल के जाली दस्तखत। ये तो काशिफ के दस्तखत है। ये सुहेल के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है। तुम्हें मालूम है, काशिफ पर जितने इल्जामात लगाए गए वो सब गलत हैं। काशिफ ने वो सारे पैसे अपने घर की इज्जत बचाने के लिए खर्च किए हैं। ये बात बताई थी तुमने मुझे। सुहेल एक बहुत
बहुत ही क्रिमिनल माइंड आदमी है, और तुम देखना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या करूं मैं क्या करूं? क्या मुझे पुराने रिश्तों की तरफ लौट जाना चाहिए? या फिर मैं अपनी आंखें बंद कर लूं? क्या करूं? शाहजेब को क्या जवाब दूंगी? और अगर शाहजेब की तरफ गई तो फिर उस घर का क्या होगा? या मेरे खुदा मुझे सोचने समझने की और क़ुव्वत दे। मैं बहुत थक चुकी हूँ, बहुत थक गई हूँ मैं। रिदा, अम्मी भी नाकाम वापस लौटी है। तो फिर तो तुम ट्राई करो, हो सकता है लाइबा तुम्हारी बात मान जाए। माफ कीजिएगा रोहिल भाई, आप लोगों ने लाइबा को ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है जिसके लिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। रिदा, समझने की कोशिश करो बेटा, इस घर को लाइबा की जरूरत है। यानी कि लाइबा भाभी की खुद अपनी खुशियां कोई मायने नहीं रखती? इस घर को उनकी जरूरत है तो वो इस घर में आना चाहिए, और जब जरूरत नहीं थी तो उन्हें निकाल दिया गया। रिदा, अम्मी बोलने दीजिए इसे, ये सच ही कह रही है। हम सब ने खुद गर्ज बनकर अपनी खुशियों के लिए लाइबा को इस्तेमाल किया। रोहिल, लाइबा तुम? हाँ रोहिल, मैं वापस आ गई हूँ आपके पास, हमेशा हमेशा के लिए।